हेलो स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है, तो एक आर्टिकल है डिफाइन आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस मीडियम, डिराइव स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस मीडियम। और जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे से किस टाइप में पूछा जा सकता है, फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर द आइसोट्रॉपिक मीडिया, या हमारे से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक मीडिया। तो इस टाइप में भी टॉपिक हमारे से पूछा जा सकता है। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आइसोट्रॉपिक मीडियम इट फॉलोज दैट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंसीडर the new coordinate axis x1 dash, x2 dash, x3 dash obtained by rotating the x1, x2, x3 axis through a right angle about the x1 axis. So the coefficients Cij must remain constant. यहाँ तक क्लियर है। The generalized Hooke's law for an orthotropic media is, तो जो ऑर्थोट्रॉपिक मीडिया का जवाब अभी आपने आर्टिकल किया था, जो प्रीवियस हमारा आर्टिकल था, ठीक है, उसका जो हमारा रिजल्ट आया था, ठीक है, तो वो ये था। क्लियर। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अगर आपने वो टॉपिक किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी किया तो आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, अगर आप सी ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा है, ठीक है, तो आपने लर्न कर लेना है। अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो जो ये हमारे पास रिजल्ट था, ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको आप ओपन करो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर, तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा टॉ1 से लेकर टॉ6 एज इट इज़, और ये आ जाएगा C11 E1, C12 E2, C13 E3, ठीक है, एज इट इज़। फिर C21 E1, C22 E2, C23 E3, ठीक है, ये भी एज इट इज़, ठीक। फिर C44 E4, C55 E5, C66 E6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन आर गिवन बाय, तो ये रहेगा इसका टेबल, ठीक है, तो ये टेबल रहेगा इसका x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश और x1, x2, x3 वैल्यूज गिवन है 1 0 0 0 1 -1 0 1 0। तो इस टेबल की इंपॉर्टेंस रहती है इसमें जब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ फॉर x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश सिस्टम इज, ठीक है, जो तो वो क्या रहेगा हमारे पास, टॉ1 से लेकर टॉ6 तक हमारे पास इसमें डैश लग जाएगा, और E1 से लेकर E6 तक डैश लग जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 के साथ अगर कंपेयर करें तो यही आएगा, ठीक है, ये भी सिंपल है। बाकी टर्म्स C11 से लेकर C6 एज इट इज़, इन टर्म्स में डैश लग जाएगा जो मैंने बताई। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब द न्यू कॉम्पोनेंट ऑफ टॉ आई जी इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड आर, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास टॉ अल्फा बीटा डैश इज इक्वल टू एल अल्फा एल बीटा जी टॉ आई जी, और जो अल्फा बीटा आई जी की वैल्यू है वो है 1 2 3। क्लियर, ठीक है। तो ये आपने किया, तो इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि कहाँ रहेगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास टॉ अल्फा बीटा, ठीक है, तो हमने सबसे पहले 1 1 के लिए निकालना है। तो हमने क्या करना है, फॉर, आपने यहाँ अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार इस टॉपिक को देख लो, ठीक है, पीछे के प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं, तो आपने क्या करना है, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 लिख देना है पहले, ठीक है। अल्फा की जगह हमारे पास 1 आ गया, बीटा की जगह आ गया 1, और अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 1 आपने पुट कर दिया है, ठीक है, पुट या फॉर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने कि आई की जगह 1 पुट करना है और जे की जगह भी 1 पुट करना है, ठीक है। तो आई और जे की जगह आप 1 पुट कर दोगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी इसकी L11 और एल आई की जगह 1, तो टॉ आई जे की जगह भी 1, ठीक है, ये आ जाएगी। अब जो L11 है, ठीक है, L11 क्या है हमारे पास, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, ये इसका टेबल है, ये वाला, ठीक है, ये इसका टेबल है, और L11 की अगर आप वैल्यू देखो तो हमारे पास +1 है, ठीक है। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1, ठीक है, L11 स्क्वायर लिख लिया आपने, और इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और टॉ1, तो आ गया हमारे पास टॉ1। तो अकॉर्डिंग टू जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, तो उसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि जो टॉ1 डैश है इज इक्वल टू टॉ1 है, ठीक है, और टॉ11 को लिख लिया हमने टॉ1। क्लियर। उसमें आपने पढ़ा होगा, आपने पीछे भी आर्टिकल किया, उसमें आपने देखा है जो आप टॉ1 डैश को टॉ1 डैश लिख सकते हो, टॉ11 को टॉ,
यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2 पुट कर देना है इसमें, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह भी 2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह 2, बाकी टॉ आई जी, ठीक है। फिर जो हम पीछे आर्टिकल किए थे हमने, उसमें क्या कहता था हम कि जो टॉ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट की है वही हम आई और जे में पुट करते थे, ठीक है, सेम वैल्यू। बट इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने इधर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 2 पुट की है, ठीक है। तो आई और जे की वैल्यू हम इसमें करेंगे 3 पुट, ठीक है। तो आई और जे की हमने वैल्यू 3 पुट कर दी है, तो हमारे पास आ जाएगा आई की जगह 3 और जे की जगह भी 3, टॉ 3, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैंने बता दिया आपको। तो अब L23 एंड L23, अब अगर बात करो आप L23 की, ठीक है, तो L23 की जो हमारे अकॉर्डिंग टू टेबल वैल्यू आती है 21 22 23, ठीक है। तो L23 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1, ठीक है। तो -1 इंटू -1, ठीक है, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, या L23 का स्क्वायर लिख सकते हो आप डायरेक्ट। तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर आएगा आपका पॉजिटिव में, तो दिस इज, तो एंड टॉ 3 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर आ गया पॉजिटिव 1, तो ये टॉ 3 आ गया। और टॉ 2 डैश को लिखेंगे हम टॉ 2 डैश, ठीक है, और टॉ 3 को लिख देंगे हम टॉ 3। तो हमारे पास टॉ 2 डैश की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। अब निकालेंगे हम अल्फ़ा, पुट हम करेंगे पुट अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, ये, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपने अल्फ़ा की जगह भी 3 कर देना है, बीटा की जगह भी 3 करोगे तो आज आपके पास आ जाएगा दिस एंड 3 दिस इज इक्वल टू L3i L3j और टॉ आई जे, ठीक है। तो वही किया है इसमें भी, क्लियर। अब क्या करना है आपने, आई की जगह पुट कर देना है 2 और जे की जगह पुट कर देना है 2, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो टॉ हमने आई की जगह 2 पुट कर दिया, जे की जगह 2 पुट कर दिया, और तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ गया हमारे पास L32 का स्क्वायर। तो L32 की वैल्यू कितनी है हमारे को, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा टेबल में। तो L32 की 3132, ठीक है। तो 32 की वैल्यू है +1, ठीक है। तो 1, तो L32 इंटू L32 हो गया L32 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो टॉ 2 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है आपने, ठीक है, और हम L33 को लिखेंगे, L33 डैश को लिखेंगे L3 डैश, और टॉ 2 को आ गया हमारे पास टॉ 2, तो टॉ 3 डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास टॉ 2। सिमिलरली हमारे पास जो टॉ 4 डैश, टॉ 5 डैश और टॉ 6 डैश की भी वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी। अब आप बोलोगे कि ये वैल्यूज़ कैसे निकली, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, वैल्यू में जो हमारे पास फॉर्मूला थे, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट किया। अब जो हमारे पास मेन फार्मूला है, ठीक है, जो ये फार्मूला है, ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यू पुट करनी है। पहले करनी है हमने 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2, मीन्स कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, पहले ये पुट की। फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1, फिर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज है 2 3 3 1 और 1 2, इस साइक्लिक ऑर्डर में 2 के बाद 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2, ठीक है। इस तरीके से आपने वैल्यू पुट करनी है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें, जो हमने सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट की और फिर बीटा की वैल्यू 3 पुट की, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास L2i L3j टॉ आई जे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आई की वैल्यू क्या पुट करनी है, इसमें आई की वैल्यू पुट करनी है हमने 3 और जे की वैल्यू पुट करनी है 2, ठीक है, क्लियर। तो हमने इसमें पुट कर दी है। और फिर जो L23 की वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू टेबल अभी हमने की, वो थी -1, ठीक है। तो -1 और L32 की वैल्यू है वो है +1, ठीक है। तो 1 इंटू -1 आ गया -1, ये आ गया -32। तो टॉ 23 को लिखेंगे हम टॉ 4 डैश इज इक्वल टू टॉ, जो टॉ 32 है इसको लिखेंगे हम टॉ 4। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी, इस टेबल से देखनी है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो हमारा टेबल था L, इसमें अल्फ़ा कर देंगे 3 पुट और बीटा कर देंगे 1 पुट, ठीक है। तो अल्फ़ा टॉ डैश 3 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की जगह 3 और बीटा की जगह 1, ठीक है। फिर क्या करना है हमने, आई की जगह अपने 2 पुट करना है और जे की जगह 1 पुट करना है, कर दिया, ठीक है। तो L32 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 1, L11 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 1, और ये आ जाएगा टॉ 2 1, और टॉ 3 1 डैश को लिखेंगे हम टॉ 5 डैश इक्वल टू टॉ 6। और इसी तरीके से
इसमें किया हमने अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2 पुट फॉर्मूले में, ठीक है, कर दी। फिर हमने आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 पुट की। इज दैट क्लियर? और हमारे पास L23 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल आती है -1, ठीक है, तो वो हमने इसमें पुट कर दी है। तो यह आ जाएगा -τ3 और इसको लिख देंगे हम τ6 डैश τ12 डैश को, दिस इज इक्वल टू -τ5। तो ये आपने इसमें करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज़ निकली थी जो हमने इधर की थी, ठीक है। तो आपको डाउट आएगा कि कैसे आई है हमारी वैल्यू, तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि कैसे ये वैल्यूज़ निकली है। सिमिलरली जो हमारे पास E1 डैश की वैल्यू है, E1 डैश, E2 डैश, E3 डैश, इसकी E1 डैश की आ जाएगी E1, E2 डैश की आ जाएगी E3 और E3 डैश की आ जाएगी E2, ठीक है। और E4 डैश की आ जाएगी -E4, E5 डैश की आ जाएगी E6 और E6 डैश की आ जाएगी -E5। तो एक ऑर्डर दिख रहा होगा आपको, देखो पहले E1 की E1 आ गई, फिर E2 की E3, फिर E3 की E2, ठीक है, उल्टी आ गई, ठीक है। और E4 डैश की आ गई -E4, E5 की चलेगी E6 जैसे ये है, ठीक है, और E6 की चलेगी E5 उल्टी, ठीक है, -E5। तो ये आपने देख लेना है, इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज़ निकलेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिखते हो। अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप, मैंने बता दिया कि कैसी वैल्यूज आई है, ठीक है, तो वैसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो देयरफॉर फ्रॉम सिस्टम 2 वी गेट, तो जो हमारे पास सिस्टम टू था, ठीक है, जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, उसमें हमारे पास देखो जो वैल्यूज़ थी τ1 डैश, τ2 डैश, τ3 डैश अप टू τ6 डैश, उसकी वैल्यू हमने इधर निकाल दी है, ठीक है, τ6 तक हमने निकाल दी है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो हमारी न्यू वैल्यू आई है वो उसमें पुट कर देनी है। इसी तरीके से जो हमारी उसमें E1 वैल्यू थी, E2 की वैल्यू थी, E3 की वैल्यू थी, E4, E5, E6 डैश की वैल्यू थी, वो भी हमने निकाल दी है। तो वही हमने डालनी है उस फॉर्मूले में। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी है, ठीक है। τ1 से लेकर τ6 तक हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है। तो देखो τ1 की वैल्यू, τ1 डैश की वैल्यू थी τ1, τ2 डैश की वैल्यू थी τ3 और τ3 की वैल्यू डैश की वैल्यू थी τ2, और τ4 डैश की वैल्यू आई -τ4 और τ5 की आई τ6 और τ6 डैश की आई -τ5, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आई। इसी तरीके से E1, E2, E3 जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमने इसमें पुट कर दी है, जो हमारी नई वैल्यूज आई थी। तो नेगेटिव में हमारी 2 यही वैल्यू आई थी, बाकी तो हमारी E1 डैश की वैल्यू E1, E2 डैश की वैल्यू E3 और E3 डैश की वैल्यू E2 आई, ठीक है। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो कंपेयरिंग 3 एंड 1, अगर आप 3 और 1 को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो जो हमारा C12 है, ठीक है, जो C12 है इधर, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा C13 के, और C31 किसके इक्वल होगा C21 के। कंपेयर करोगे जब आप, ठीक है, और C32 C23 और C33 C22 के और C66 C55 के इक्वल होगा। नाउ कीपिंग द x3 axis fixed, the rotating the other to throw right angle, the direction cosine are given by, ठीक है। तो इसमें एक नया टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो नया टेबल की जो हमारी वैल्यूज रहेगी x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, ठीक है, x1 x2 x3, तो इधर आ जाएगी 0 -1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी इसमें वैल्यूज आ जाएगी। तो सेम प्रोसीजर करना है आपने। नेक्स्ट अपने इसमें क्या करना है, न्यू कंपोनेंट्स ऑफ टॉ आई जे इन टर्म्स ऑफ द ओल्ड आर गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, टॉ डैश अल्फा बीटा इक्वल टू एल अल्फा आई एल बीटा जी और टॉ आई जी, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, आपने भी ये आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले करना है आपने अल्फा की जगह 1 पुट करना है, लिख सकते हो आप फॉर अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1, ठीक है, वो आपने पुट कर दिया, ठीक है। फिर आई की जगह भी 1 पुट करना है और जे की जगह भी 1 पुट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा इस तरीके का हमारा रिलेशन आ जाएगा। स्टार्टिंग अगर बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एल, इस तरीके से करना है आपने पुट, τ1 डैश इज इक्वल टू L1 आई L1 जे टॉ आई जे, क्योंकि इसमें 1 पुट किया आपने। अब क्या करना है, आई और जे की जगह आपने 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम 2 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा L12 τ2 2, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू, अगर आप टेबल देखो, ठीक है, तो जो हमने टेबल ड्रॉ किया है नेक्स्ट टेबल, तो इसमें जो L22 की वैल्यू है, L12 की जो वैल्यू है 1112, वो है -1, ठीक है। तो -1 आपने इधर पुट कर देना है, L12 की जगह -1 इंटू -1 आ जाएगा पॉजिटिव का 1, τ22 तो जो हमारे पास
टॉ वन डैश की वैल्यू आएगी टॉ वन डैश को हम लिखेंगे टॉ वन और टॉ टू को लिखेंगे हम टॉ टू। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट वैल्यू ये निकल जाएगी टॉ वन डैश इज इक्वल टू टॉ टू। ठीक है, उसी तरीके से आपने करना है पुट अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा की जगह 2 पुट कर देना है, वैल्यू जाएगी। फिर आई और जे की जगह पुट करना है आपने 1 1 बोथ साइड। ठीक है, फिर L21 और L21 अकॉर्डिंग टू अगर आप टेबल देखो, ठीक है, तो 2 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 L21 की और पॉजिटिव 1 है। ठीक है, तो 1 × 1 आ गया 1, दिस इज टॉ 1 1 और L22 डैश को लिखोगे आप L2 डैश और टॉ 1 1 को लिखोगे आप सॉरी टॉ 2 डैश को लिखो टॉ 2 डैश को लिखोगे आप टॉ 2 और ठीक है और टॉ 1 1 को लिखोगे आप टॉ 1। इसी तरीके से आपने क्या करना है, निकालनी है आपने थर्ड वैल्यू। जो थर्ड वैल्यू कैसी निकली, ठीक है, इसमें आपने अल्फा फॉर लिख देना है, फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 3 और फॉर्मूले में आपने अल्फा बीटा की वैल्यू 3 पुट कर दी। ठीक है, फिर क्या करना है आपने आई और जे की वैल्यू भी आपने कर देनी है पुट 3। ठीक है, जब आप आई और जे की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा L33 टॉ 33 और अकॉर्डिंग टू टेबल अगर आप देखो तो आपके पास जो L33 की वैल्यू है 31 32 33। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव का 1 है, तो 1 × 1 आ गया आपके पास टॉ 33, तो ये आ जाएगी वैल्यू टॉ 33 और टॉ 33 डैश को क्या लिखोगे आप टॉ 3 डैश और टॉ 33 को टॉ 3। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से आपने क्या करना है, नेक्स्ट में करना है अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, पहले ये पुट किया, फिर आई इज इक्वल टू 1 और जे इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अकॉर्डिंग टू टेबल आप इसकी वैल्यू देखोगे, इसकी 1 आएगी, इसकी 1 आएगी और टॉ 1 3। तो जो टॉ 2 3 है इसको आपने पुट करना है टॉ 4 डैश इज इक्वल टू जो टॉ 1 3 है ये आएगा हमारे पास टॉ 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकली, ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू निकली। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट आता है इसमें क्या करना है, आपने साइक्लिक ऑर्डर में चलेगी, पहले 2 3 की निकालेंगे, फिर 3 1 की, फिर 1 2 की। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगी वैल्यू। तो 3 1 के लिए आपने अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की जगह 1 पुट कर दिया है और ये आ जाएगा हमारे पास ये टर्म। ठीक है, अब क्या करना है, आई की जगह 3 पुट कर दो, जे की जगह 1 2 पुट कर दो। ठीक है, वो पुट कर दिया आपने। L33 की वैल्यू 1 आ जाएगी और L12 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, L12 की -1 आएगी, तो ये आ जाएगा -32 टॉ 32 और टॉ 31 को लिखोगे आप टॉ 5 डैश इज इक्वल टू टॉ 32 को आ जाएगा टॉ 4। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकली। ठीक है, इसी तरीके से आपने जो लास्ट वैल्यू हमारे पास टॉ 1 2 डैश, इसमें क्या करेंगे आप अल्फा को 1 पुट करोगे और बीटा को 2 पुट करोगे, तब आएगा हमारे पास ये टॉ 1 2 फॉर्मूले में पुट किया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और फिर आई की जगह आपने 2 पुट करना है, जे की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, तो L12 की आपको पता है कि -1 है अकॉर्डिंग टू टेबल, L21 की 1 है, टॉ 21 एज इट इज़, दिस इज माइनस ऑफ टॉ 21 और टॉ 1 2 डैश को लिखना है आपने टॉ 6 डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉ 6, इसको आपने माइनस ऑफ टॉ 6 लिख दिया है। क्लियर। इसी तरीके से आपके पास E11 और E22 E33 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सिमिलरली E1 डैश की वैल्यू आ जाएगी E2, E2 डैश की आ जाएगी E1, E3 डैश की आ जाएगी E3 और E4 डैश की E5, E5 डैश की माइनस ऑफ E4 और E6 डैश की माइनस ऑफ E6। यहाँ तक क्लियर है। देयरफॉर जनरलाइज्ड हुक्स लॉ अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स फॉर्म। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू निकाली है अभी पीछे, ठीक है, टॉ 1 टॉ 2 टॉ 3, ठीक है, उसमें आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ था जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी, ठीक है, उसमें आपने पुट कर देना है। तो टॉ 1 डैश की जगह आ जाएगा हमारे पास टॉ 2, ठीक है, और टॉ 2 डैश की जगह टॉ 2 और टॉ 1 और टॉ 3 की जगह टॉ 3, टॉ 4 की जगह टॉ 4 डैश की जगह टॉ 5 और इस तरीके से आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी लास्ट वैल्यू निकली थी, जितनी भी है टॉ 1 से लेकर टॉ 6 तक वैल्यू निकली है और E1 से लेकर E6 तक जितनी वैल्यू निकली है वो आपने किस फार्मूला में पुट करनी है, जो फार्मूला 2 था, ठीक है, उसमें आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद करना है आपने नाउ कंपेयरिंग 4 विद 1। 4 को जब आप 1 से कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 से, तो आपके पास C12 आ जाएगा, C21 आ जाएगा, C12, C22 आ जाएगा इज इक्वल टू C11, C23 आ जाएगा C13, C31 आ जाएगा C32 और C5 आ जाएगा C44 के इक्वल। ठीक है, जब आप इसको 1 के साथ कंपेयर करोगे इक्वेशन 4 को, तो आ जाएगा देयरफॉर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर एन ऑर्थोट्रोपिक मीडिया बिकम, तो जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, वो बन जाएगी इस टाइप की। ठीक है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, C44, C55, C66। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टेबल बन जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। ओके,
Now again keeping the x3 axis fixed and the rotate the other two through an angle of 45 degree. We get a new coordinate system x1 dash, x2 dash, x3 dash. The direction cosine are given by, ठीक है। तो हमारा फिर से एक टेबल बनेगा जिसमें x1 डैश, x2 डैश, x1 और x2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 और इसकी आ जाएगी -1/2, सॉरी √2, इन सब में √ है, ठीक है, और -1/√2 और 1/√2, ठीक है। तो ये इसका टेबल बनेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, द न्यू कंपोनेंट ऑफ टॉ आई जी इन टर्म्स ऑफ ओल्ड आर। तो फॉर्मूला तो आपको डन हो गया होगा, ठीक है। टॉ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एल अल्फा एल बीटा जी टॉ आई जी, ठीक है। और अल्फा बीटा आई जी आर 1 और 2। अब क्या करना है आपने, स्टार्टिंग में अल्फा की जगह आप फॉर लिखना है आपने, अगर आपको लिखना है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा आपको तो आप लिख सकते हो फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपने कर दिया, अल्फा की जगह आप 1 पुट कर दो, बीटा की जगह 2 पुट कर दो, आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, दिस, अब इसकी जगह पुट किया हमने 1, ठीक है। आई की जगह पहले 1 पुट कर दो, ठीक है। जे की जगह भी 1 पुट कर दिया, टॉ आई जी 1 आ गया, ठीक है। क्लियर। अब एल 1, ठीक है, एज इट इज। आई की जगह आप कर दो 2 पुट और जे की जगह भी कर दो 2 पुट, और टॉ आई जी, आई और जे की जगह भी कर दो 2 पुट। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस अब क्या करना है आपने, आई की जगह करना है 1 पुट और जे की जगह करना है 2 पुट, कर दिया, ठीक है। और टॉ आई जे यानी कि 1 और 2, आई की जगह आपने 1 पुट किया था, जे की जगह 2 पुट किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, प्लस आई की जगह 2 पुट करना है और जे की जगह 1 पुट करना है। तो L1 2 L2 1 और टॉ 2 1, ठीक है। इस तरीके से आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो दिस इज इक्वल टू, अब जो L12 की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू टेबल देखो अगर आप, तो वो है 1/√2, ठीक है। ये है 1/√2, 1 2 1 1, ये है 1 2, ठीक है, ये है 1/2 और नेगेटिव हमारी ये की वैल्यू रहेगी 2 1 की वैल्यू इसमें नेगेटिव रहेगी, ठीक है। 1/√2 1/√2, ठीक है। फिर 2 1 की जैसे मैंने आपको ताकि अकॉर्डिंग टू टेबल L21 की वैल्यू -1/√2 है, ठीक है। टॉ 1 एज इट इज़ आ गया और इसी तरीके से हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है, L12 L1/√2 और 1/√2, ठीक है, √2 की वैल्यू और टॉ 2 एज इट इज़, ठीक है। इसी तरीके से हमने इनकी वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमने वो वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो टॉ 1 2 डैश है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा √2 आ गया 2 1 × 1 आ गया, ठीक है। तो माइनस का माइनस, टॉ 1 1 एज इट इज़, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करो तो आ जाएगा 1/2 टॉ 2 2, ये वाली टर्म हमारी कट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो आपको पता है जो हमारा टॉ 1 2 डैश है वो होता है टॉ 6 डैश के इक्वल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -1/2 टॉ 1 प्लस 1/2 टॉ 2। क्लियर। इसको दे देंगे आपने इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली जो हमारा ये था टॉ 6 डैश वो था हमारा टॉ 1 2 डैश, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 E11 प्लस 1/2 E22। क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ, अगर इसको आप सॉल्व करो तो 2 टाइम्स ऑफ E12 आ जाएगा। इसमें 1/2 है वो कॉमन ले लो दोनों तरफ, ठीक है। कॉमन आ गया हमारे पास तो इधर से इधर चला गया, ठीक है। तो 2 टाइम ऑफ E12 इज इक्वल टू, अंदर क्या बच गया हमारे पास, माइनस ऑफ E11 प्लस E22, ठीक है। तो E6 डैश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ E1 प्लस E2। क्यों, रीज़न भी साथ दिया है, बिकॉज जो 2 टाइम्स ऑफ E12 है वो होता है हमारे पास इसको इक्वल E6 के, ठीक है। तो इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 वी हैव, तो अगर आप इक्वेशन 3 को देखते हो तो हमारे पास जो टॉ 6 डैश की वैल्यू आएगी वो होगी टॉ 6 6 × E6 डैश विच इज इक्वल टू C55 C66 E6 डैश इज इक्वल टू C55 E6 डैश इज इक्वल टू C44 E6 डैश, ठीक है। तो फ्रॉम 5 और 6 अगर आप 5 और 6 को कंपेयर करो तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास -1/2 टॉ 1, जो इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड है वो इधर आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 टॉ 2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो हमने E6 डैश है, ठीक है,
जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन 5 थी, ठीक है, इक्वेशन 5 की अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, ठीक है, तो टॉस एक्स डैश है, ये टर्म हमने पहले लिख दी, ये वाली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी। फिर टॉस एक्स डैश की अगर बात करें हम, तो टॉस एक्स डैश की जो हमारी वैल्यू आई थी इधर, ठीक है, वो आई थी C44 E6 डैश, ठीक है, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, ये था इसके इक्वल, ठीक है, और E6 डैश की वैल्यू आपने इधर निकाल दी इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। तो C44 एज इट इज आ गया हमारे पास, और E6 डैश की वैल्यू थी हमारे पास -E1 + E2, ठीक है, वो आपने इसमें पुट कर दी है। अब इसमें कॉमन ले लो आप 1/2, अंदर बच गया हमारे पास -τ1 + τ2 इज इक्वल टू C44 ब्रैकेट के अंदर आ गया -E1 + E2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो फ्रॉम 4, तो 4 क्या था हमारे पास, जो जनरलाइज हुक्स लॉ था अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू पुट की थी। तो जो हमारे पास τ1 है, ठीक है, τ1 इज इक्वल टू C11 E11, ठीक है, और C12 E2 C13 E3, और जो τ2 की वैल्यू थी वो थी C21 E1 + C22 E2 + C23 E3, एंड द रिलेशन नेमली C22 किसके इक्वल हो गया हमारे पास C11 के, और C22 C13 इज इक्वल टू C21 इज इक्वल टू C12 वी गेट। तो हमारे पास जो τ11 है, τ1 है इज इक्वल टू ये होगा C11 + C12 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास E2 + E3, ठीक है। इसको हमने अभी इसकी वैल्यू लिखी थी, ये इसके इक्वल है अगर हमारा जो C12 है, ठीक है, C13 के C12 ये इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमने इसमें E2 और E3 जो C12 कॉमन ले लिया हमने, C12 कॉमन ले लिया है, अंदर हमारे पास टर्म बची E2 एंड E3, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 8 दे सकते हो। इसी तरीके से τ2 है, तो हमने 21 को लिख सकते हैं हम, तो τ2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C11 E2 + C12, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा E1 + E3। इसको ले लिया हमने, जो C21 है और जो जो ये वाली टर्म है, ठीक है, E1 यहाँ से आ गया हमारे पास, E3 इधर से, ठीक है, ये अंदर ले लिया हमने, और बाहर हमने क्योंकि जो C21 है इसको लिख सकते हैं हम C12, तो लिख दिया हमने, और ब्रैकेट में हमारी ये टर्म्स आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 9 दे दो। नेक्स्ट में क्या करना है हमने, मल्टीप्लाइंग 8 by -1/2 एंड 9 by 1/1/2 एंड एडिंग वी गेट। तो इक्वेशन 8 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है किससे, -1/2 से, और 9 को करना है 1/2 से, और साथ में हमने इसको ऐड भी करना है, ठीक है। तो सिंपल है। तो इक्वेशन 1 को सबसे पहले जब हम 1/2 से -1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें अगर हम, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा -1/2, उस 8th इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास τ1, ठीक है, तो τ1 का τ1 प्लस 9th इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास τ2, तो उसको जो 9th इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना था 1/2 से, वो हमने कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो है हमारे पास C12 C11 E1, और नेक्स्ट है C12, ये वैल्यू है हमारी इक्वेशन 8 की राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना था -1/2, तो फर्स्ट टर्म को 1/2 से कर दिया, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, -1/2 से। इसी तरीके से ये है राइट साइड की वैल्यू हमारी इक्वेशन 9 की, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है आपने, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास C11 E1 -1/2 C12 E2 माइनस, सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करना है, ये लिखा हमने -1/2 एज इट इज़ C12, ठीक है। तो C12 से आपने E2 को मल्टीप्लाई करना है, पहले कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो ये होल टर्म है -1/2 C12, इसको करना है E3 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा -1/2 C12 E3, क्लियर। इसी तरीके से वाली टर्म आपने एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है, और इस टर्म को आपने पहले E1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी टर्म को E3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपने कर दिया, तो ये टर्म हमारी दोनों कट जाएगी, ठीक है, ये प्लस माइनस की, ये प्लस की है, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड में क्या करना है आपने कि 1/2 C11 आपने कॉमन ले लेना है, किस से, एक तो ये टर्म होगी हमारे पास, और हमारे पास नेक्स्ट होगी, ठीक है, इसमें 1/2 C1 कॉमन है, ठीक है, E1 E2 हमारा अंदर बच गया, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 C1 E2 -E1,
ये क्या आ गया हमारे पास, और ये हमारी 2 टर्म कैंसिल हो गई थी, फिर बची हमारी 2 टर्म, ठीक है। इसमें हमारे पास 1/2 C12 कॉमन है, ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, और अंदर बच गया हमारे पास E1 माइनस E2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपने क्या करना है, कंपेयरिंग 10 एंड 7 बी गेट। अगर आप 10 और 7 को अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारी जो इक्वेशन जो ये टर्म्स है, ठीक है, मैं जो लेफ्ट हैंड साइड ये टर्म है, वो इक्वेशन 7 में किसकी इक्वल थी, C44, ठीक है, इसकी इक्वल थी C44 इंटू माइनस ऑफ E1 प्लस E2 के इक्वल थी, ठीक है। तो आप जब इसको कट करोगे, इसको जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो हमारी इस टर्म में जो 1/2 C12 ये 2 टर्म हमारी कॉमन आ जाएगी। इसको अगर आप इस टर्म इस साइड को लेके आओ, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास E1 माइनस E2, नेगेटिव का साइन ये पॉजिटिव का बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हमारा इसमें से कॉमन निकल सकता है E1 माइनस E2, दोनों ही कॉमन हो जाएगी वैल्यू। जब ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 1/2 C11 माइनस C12, ठीक है, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी जो ये वैल्यू थी इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो ये थी हमारे इक्वल थी C44 इंटू माइनस ऑफ E1 और माइनस प्लस E2, ठीक है। तो यहाँ भी ये वैल्यू है और उधर भी वैल्यू है, तो हमारी जो माइनस ऑफ E1 प्लस E2 की जो वैल्यू हो कट हो जाएगी, तो इधर बच जाएगा हमारे पास C44 इज इक्वल टू 1/2 C11 माइनस C12 इज इक्वल टू म्यू, इसको म्यू बोलेंगे, इसको दे दो आप इक्वेशन 11। तो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू इधर आई है। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 8 वी हैव, तो इक्वेशन 8 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, τ11 इज इक्वल टू C1E1 प्लस C12 E2 C13 E3। क्या करना है आपने, जो इक्वेशन 8 में जो वैल्यू थी, ठीक है, उसको आपने ओपन कर दिया। उसमें क्या था कि C12 वो ब्रैकेट के अंदर था और E2 और E3 C12 के अंदर ब्रैकेट में E2 और E3 था, ठीक है, तो आपने ओपन कर दिया वो, ठीक है। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो इसको, और τ1 इज इक्वल टू C11 E1 प्लस C12 E2, दिस इज E2 नॉट C2, माइनस C12 E1 प्लस C12 E1 प्लस C12 E3। तो τ1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू C12 आपने ले लिया है कॉमन, ठीक है, C12 कॉमन ले लिया, तो आपके पास E1 प्लस E2 प्लस E3 तीन वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस इधर से आप कॉमन ले लोगे E1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C11 और C12 की वैल्यू आ जाएगी अंदर, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास E1। तो लेट अस टेक C12 इज इक्वल टू लैम्बडा एंड सिंस E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू V, ये है स्ट्रेस इनवेरिएंट, ठीक है, इसको हम स्ट्रेस इनवेरिएंट बोलेंगे V को। तो हमारे पास τ1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 म्यू E1 प्लस लैम्बडा म्यू, और τ2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 म्यू E2 प्लस लैम्बडा V, और τ3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 म्यू E3 प्लस लैम्बडा म्यू। इन जनरल जो हमारे पास τij इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा IJB प्लस 2 म्यू EIJ, और IRJ की वैल्यू रहेगी 1 2 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 12। दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ फॉर एन आइसोट्रोपिक मीडियम इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लैम्बडा एंड म्यू। अगर आपसे इतना पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपने इतना करना है। अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा पूछा गया तो आपने उस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है। अगर इतना ही पूछा गया तो आपने इतना ही करना है, ठीक है। और आपसे स्टेप कुछ और भी पूछे गए तो आपने, ठीक है। तो अभी हमारा आर्टिकल खत्म नहीं हुआ, 1-2 पेज अभी और है। तो फ्रॉम 12 वी नो राइट, तो 12 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे τ11 इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा 11 वी प्लस 2 म्यू E11। क्या करेंगे हम, जो हमारा IRJ की जगह हम क्या कर देंगे, पुट 1 2 1 कर देंगे, ठीक है। I की जगह 1 पुट किया और J की जगह 1 पुट कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू τ11 को लिख दिया हमने τ, दिस इज इक्वल टू, और लैम्बडा को लिख लिया हमने लैम्बडा, और ये आ गया हमारे पास V, और जो डेल्टा 11 की वैल्यू होती है 1। क्लियर? इसी तरीके से 2 म्यू E11, ठीक है, तो 2 म्यू का 2 म्यू E11 को लिख लिया हमने E1। तो मैंने मेंशन कर दिया कि जो डेल्टा 11 की वैल्यू होती है 1 होती है। इसी तरीके से हम निकालेंगे τ22, दिस इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा डेल्टा। अब इसमें हमने क्या करना है कि IRJ की जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा इक्वेशन 12 है, इसमें हमने IRJ की वैल्यू 2 2 पुट कर दी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्बडा डेल्टा 2 2 V प्लस 2 म्यू E22। तो τ2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लैम्बडा म्यू डेल्टा 2 2 की वैल्यू होती है 1
प्लस 2 म्यू ई टू को लिख देंगे हम 2। इसी तरीके से नेक्स्ट हम आई और जे की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 12 में। कितनी पुट 3, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा लैम्बडा 33 वी प्लस 2 म्यू ई 33। तो टॉ 3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लैम्बडा डेल्टा 33 की वैल्यू 1 है, और वी का वी एज इट इज प्लस 2 म्यू एज इट इज, ई 33 की जगह आ जाएगा पास ई 3 एंड लैम्बडा 1 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1 2। इसमें क्या करना है आपने, आई की जगह 1 पुट करना है, जे की जगह 2 पुट करना है, ठीक है। वो अपने फार्मूला में पुट कर दिया। तो जो डेल्टा टॉ 1 2 की वैल्यू होती है वो होती है टॉ 6, दिस इज इक्वल टू म्यू ई 6। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास पुटिंग जे इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 12 वी गेट। आपने क्या करना है, इक्वेशन 12 में जे की जगह 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो सॉरी, जे की जगह हमने आई पुट करना है, सॉरी जे की जगह आई पुट करना है हमने कुछ जो इक्वेशन 12 है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा टॉ आई आई इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा आई आई वी प्लस 2 म्यू ई आई आई, ठीक है। तो इसमें आपने जे की जगह आई पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास सारी टर्म आई आई में आ जाएगी, जे की जगह मतलब आई आ जाएगा, आई तो आई रहेगी। तो अब क्या हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू टॉ 1 1 प्लस टॉ 2 2 प्लस टॉ 3 3, दिस इज इक्वल टू लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा 1 1 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 3, क्लियर। और साथ में आ जाएगा बी प्लस 2 म्यू ई 1 1 प्लस ई 2 2 प्लस ई 3 3, यहाँ तक क्लियर है। और दिस इम्प्लाइज जो थीटा हो जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा हमारे पास डेल्टा 3 वी प्लस 2 म्यू वी, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 डेल्टा वी प्लस 2 म्यू वी, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई रीअरेंज करना है आपने, बाकी कुछ नहीं है। और थीटा की वैल्यू आपने 3, और इसमें से आप कॉमन देख लो, वी आ रहा है तो वी बाहर ले लिया आपने, और 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू, और ब्रैकेट के बाहर आ गया वी कॉमन ले लिया। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 13। विच इज़ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस इनवेरिएंट एंड द स्ट्रेन इनवेरिएंट ऑल्सो फ्रॉम 13। तो अगर 13 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी, वी आपने लेफ्ट हैंड साइड लाना है, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास थीटा ओवर 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू, प्रोवाइडेड जो 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वी की वैल्यू आप इक्वेशन 13 से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू निकाल देनी है। तो देयरफॉर फ्रॉम 12, तो जो हमारे पास टॉ आई जे की वैल्यू आएगी इक्वेशन 12 की अगर बात करें हम, तो हमारे पास टॉ आई जे इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा आई जे, और वी की वैल्यू यहाँ से आपने पुट कर देनी है, क्योंकि जो हमारी जो इक्वेशन 12 थी वो थी टॉ आई जे लैम्बडा डेल्टा आई जे वी प्लस 2 म्यू आई जे, ठीक है। तो अब वी की वैल्यू हमारे पास इधर निकल गई है, ठीक है। तो वी की वैल्यू जब निकल गई तो हमने वो पुट कर देनी है इसमें, ठीक है। हमने इसमें पुट कर दी वो वैल्यू, ठीक है, प्लस 2 म्यू ई आई जी एज इट इज रख दिया आपने, ठीक है। और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपके पास। इसको आप क्या करना है, इसको आपने एज इट इज रखा, ठीक है। और टॉ आई जी आपने इधर रखा, और इसको आप मूव कर दिया इधर को, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ गया, इज डेट क्लियर, ठीक है। शिफ्ट किया आपने, फिर हमारे पास आ जाएगा ई आई जी की वैल्यू, ई आई जी आपने इधर ही रखा, और 2 म्यू इसके अपॉन में चला गया, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब हमारा 2 म्यू है तो 2 म्यू आ जाएगा इधर बना ओवर 2 म्यू ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, फिर इस टर्म से। तो इस टर्म को हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो ये बन गया हमारे पास लैम्बडा ओवर डेल्टा आई जी ओवर 2 म्यू, ठीक है, इंटू दिस टर्म एज इट इज़, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था, सेकेंड टर्म ये है, तो 1 ओवर 2 म्यू इंटू डेल्टा आई जी, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट हमारे पास ई आई जी इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा डेल्टा आई जी थीटा का थीटा एज इट इज़, ठीक है। इसको आप इकट्ठा कर दो, ठीक है, प्लस 1 ओवर 2 म्यू आई जी 1 ओवर 2 म्यू टो आई जी, ठीक है, ये आ गया। तो म्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है, म्यू 0 है तो हमारे पास 3 लैम्बडा प्लस 2 म्यू विच डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने स्टार्टिंग में ही बोला था। द कॉन्स्टेंट लैम्बडा एंड म्यू आर कॉल्ड द लेम कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास लैम्बडा और म्यू है वो क्या है, लेम कॉन्स्टेंट है इधर, क्लियर। Thus we have shown that for homogeneous isotropic medium number of elastic constant reduced into 2 also from 12 we have, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, टॉ 12 इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ डेल्टा 12 वी प्लस 2 म्यू ई 12, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू ई 12, दैट इज टॉ 12 को लिखेंगे हम टॉ 6 इज इक्वल टू म्यू
E6। सिमिलरली टॉ 4 की वैल्यू हो जाएगी टॉ 2 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू E2 3 और टॉ 5 की वैल्यू आ जाएगी किसको इक्वल टॉ 3 1 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू E3 1। इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 14। ठीक है, तो इसको अपने इक्वेशन नंबर 14 दे देना है। इफ द एक्सिस xi आर डायरेक्टेड along the principal axis of strain then the shear components of strain E12 is equal to E23 is equal to E31। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। Thus from equation 14 we get tau 12 tau 23 is equal to tau 31 is equal to 0। That is the principal axis of strain coincide with the principal axis of stress if the medium is isotropic। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी है तो आपने इसको रिवाइज करना है, थोड़ा लेंथी रहेगा। तो दूसरा आपने ये देखना है कि कितना कि आपसे पूछा गया है तो उस हिसाब से आपने अटैम्प्ट करना है। अगर पूरा पूछा गया तो आपने पूरा करना है, अगर आधे तक पूछा है तो आपने उस हिसाब से करना है। ओके।